कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। प्रश्न, ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबरी से बी डैश ए डैश, जहाँ ए बराबरी से 1 ऋण 4 3 तथा बी बराबरी से ऋण 1 2 1 है। इसके हल को देखेंगे हम। इसमें हम पहले ए और दूसरा पद हमारे पास है बी, इन दोनों के गुणनफल को देखें। 1 ऋण 4 3। इसमें अगर ध्यान से देखें तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 इसमें पंक्ति है, स्तंभ इसमें 1 है। इसका हम गुणा करने जा रहे हैं। ऋण 1 2 1। इसे ध्यान से देखें तो इसमें पंक्ति तो 1 है, लेकिन स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्तंभ है। 1 पंक्ति 3 स्तंभ। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ए बी मिलेगा हमको। ए बी बराबर इससे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले पहली पंक्ति के पहले अवयव से 1 का गुणा ऋण 1 से, तो क्या लिखे? ऋण 1 गुणित 1, 1 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से, ऋण 4 का गुणा ऋण 1 से, ऋण 4 का गुणा 2 से, ऋण 4 का गुणा 1 से, तीन का गुणा ऋण 1 से, 3 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 1 से। इस तरीके से हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी। पहला पद ऋण 1, दूसरा पद 2 एकम 2, तीसरा पद 1 ऋण 4 गुणित ऋण 1 धन 4, ऋण 4 गुणित 2 ऋण 8, ऋण 4 गुणित 1 ऋण 4, ये 4 है, 3 गुणित ऋण 1 ऋण 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ए बी का गुणनफल आ गया। अब हम ए बी का परिवर्त करेंगे। ए बी का परिवर्त करना यानी ट्रांसपोज करना, मतलब पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया। 4 ऋण 8 ऋण 4 को ऋण 4 ऋण 8, 4 हमारे पास धनात्मक है 4, ये दूसरा 4 ऋणात्मक। ऋण 3 6 3, ऋण 3 6 3। इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण 1 है। अब हम ए बी डैश तो निकाले, अब बी डैश ए डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखे? बी की वैल्यू। हमारे पास बी का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से है। ऋण 1 2 1। अब हमको बी से बी डैश को ज्ञात करना है। मतलब क्या? ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी। ऋण 1 2 1। पुनः ए डैश। सबसे पहले हम ए के अवयव को लिखें। ए के अवयव को ध्यान से देखें तो वो अवयव हमारे पास 1 ऋण 4 3। अब इसकी सहायता से हम ए डैश के अवयव को लिखें तो स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ऋण 4 3 में बदल गया। अब दाहिना पक्ष है बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश के अवयव क्या है? ऋण 1 2 1 और
इसमें देखें तो हमारे पास 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है। इसका हम गुणा करने जा रहे हैं ए डैश के अवयव 1 ऋण 4 3 से। इसमें देखें तो 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। बी डैश ए डैश का गुणनफल ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऋण 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो आएगा क्या, ऋण 1 गुणित 1। ऋण 1 का ऋण 4 से गुणा होगा, ऋण 1 का ऋण 4 से गुणा होगा, साथ ही साथ ऋण 1 का धन 3 से गुणा, 2 का 1 से गुणा, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा, दो दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा, 2 गुणित ऋण 4 ऋण 4 8 तो गुणा के बाद आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 गुणित 3, 1 का 1 से गुणा, 1 का ऋण 4 से गुणा, 1 का 3 से गुणा। इस गुणनफल को ध्यान से देखो तो बी डैश ए डैश की जो वैल्यू आ रही है, ऋण 1 एकम 1, ऋण 1 गुणित ऋण 4 धन 4, ये ऋण 3, 2 एकम 2 गुणित ऋण 4 ऋण 8, 2 तिया 1 एकम ऋण 4 3 एकम 3। इसको हम कह रहे हैं कि ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए हमारे पास जो पद है, यानी कि ये समीकरण नंबर कौन सा, पहला। यदि समीकरण पहले को देखें और ये समीकरण दूसरे को देखें, इन दोनों समीकरणों के दाहिने पक्ष आपस में कैसे है, बराबर। समीकरण 1 बराबर समीकरण किसके, 2 के। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी पूरे का डैश बराबरी से बी डैश ए डैश, हम इसको लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।